नमस्ते। वेलकम बैक टू गार्गी एंड रियांश मॉम्स किचन। और मैं हूँ मेरी मम्मा की बेटी। मेरी मम्मा ने ये रेसिपी होली के लिए बनाई है। ये रेसिपी है चंद्रकला और गुजिया की। यहाँ पर मैं आपको एक गुजिया तोड़कर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ना कितनी रस भरी और खस्ता यह गुजिया बनी है। और साथ ही में मेरी मम्मा ने चंद्रकला भी प्लेट में सजा कर रखी है। तो अगर आपको ऐसी ही परफेक्ट गुजिया और चंद्रकला बनानी है तो आपको ये वीडियो शुरुआत से अंत तक देखना होगा। तो ऐसी ही रसीली और खस्ता गुजिया और चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक डो। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 150 ग्राम मैदा और उसमें डाला है हाफ टेबल स्पून नमक और 50 ग्राम जमा हुआ घी हम इसमें डालेंगे। यह घी मैंने 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखा था और अभी हमने ठंडा पानी यूज़ करना है यह डो बनाने के लिए। जमा हुआ घी और ठंडा पानी डालने से हमारी जो गुजिया है या चंद्रकला है बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसीलिए जब भी आप गुजिया या चंद्रकला बनाओगे तो आपको यह ट्रिक ज़रूर यूज़ करनी है। और यह डो हम थोड़ा सा टाइट लगाएंगे, जिस तरह से हमारा फुल्का या रोटी वाला डो होता है, बहुत सॉफ्ट या ज़्यादा मॉइस्ट, वैसे हमें नहीं बनाना है। तो अभी हम इस डो को ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो अभी मम्मा बनाएगी मीठा और करारा बूरा। और यह बूरा हमने यूज़ करना है खोया की जो फिलिंग हम बनाएंगे गुजिया या चंद्रकला में डालने के लिए, उसको मिठास देने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिए है 100 ग्राम चीनी, उसमें डाला है हाफ कप वाटर और इस तरह से चलाते हुए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर चीनी को पिघलाना है। और चीनी पिघलने के बाद में इसमें इस तरह से झाग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको और तेज चम्मच से इसे चलाते हुए पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद में इस तरह से कढ़ाई में साइड से क्रिस्टल जमना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है और इसी तरह से चलाते हुए इसे ठंडा करना है। तो आपको धीरे धीरे बूरा जो है बनता नज़र आएगा। और अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे बिना चलाते हुए ठंडा होने दोगे तो इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे, जो कि बाद में हमें बारीक पीसने के लिए थोड़े से दिक्कत देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बूरा बना लिया है। अब हम इसे छलनी से छान लेंगे और छानने के बाद में ऊपर जो थोड़ा मोटा मोटा वाला बूरा रहता है उसे हम मिक्सी के जार में डालकर 30 सेकेंड तक ऑन एंड ऑफ मोड पर चलाएंगे और फिर से उसे छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करारा बूरा जो है बनकर तैयार हो चुका है। यही हलवाई यूज़ करते हैं कोई भी मिठाई बनाने के लिए। और इस बूरे की वजह से ही उनकी जो मिठाई है बहुत ही करारी बनती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अभी हम चाशनी वाली गुजिया या चंद्रकला बनाने वाले हैं। तो हमने बनानी है अभी चाशनी। तो हमने लिया है एक बर्तन, उसमें डाली है 1 बोल चीनी, मतलब 100 ग्राम चीनी। और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने पानी डाला है, मतलब 1 बोल पानी और 1 बोल शुगर हमने ली है। और इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही चीनी घुल जाती है तो हम इसमें डालेंगे केसर। 1 चुटकी केसर मैंने डाली है। आप चाहे तो भिगो के भी इसे डाल सकते हो, तो और भी बढ़िया कलर आएगा। केसर डालते ही बहुत ही बढ़िया सी सुगंध आने लगी है चाशनी की। और यहाँ पर हमने डाल दिया है हाफ टेबल स्पून फूड कलर, जो कि गुजिया को बहुत ही सुंदर कलर प्रदान करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो चाशनी है उबालना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची, उनको मैंने खोलकर डाला है। और अभी हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो हमारी जो चाशनी है बिल्कुल चिपचिपी सी बनकर तैयार हो चुकी है। परफेक्ट गुजिया या चंद्रकला बनाने के लिए हमें इसी तरीके की चिपचिपी चाशनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी एक तार या 2 तार नहीं आना चाहिए। तो अभी हम चाशनी को साइड में रख देंगे। अभी हम भूनेंगे खोया। तो यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम खोया और एक मोटी परत वाली कढ़ाई में हम इसे भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक। तो जैसे ही हम 6-7 मिनट इसे भूनेंगे तो इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा। और खोया भूनने के बाद में हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही यह ठंडा हो जाता है हम इसमें मिक्स करेंगे सूखे मेवे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून डाली है छोटे टुकड़ों में कटी हुई बादाम और 4 से 5 हरी इलायची हमने इस तरह से कूट करके डाली है। और 1 टेबल स्पून हमने डाले हैं रेजिन्स। और यहाँ पर 100 ग्राम हम डालेंगे डेसिकेटेड
कोकोनट पाउडर। इस बोल से हमने 1.5 बोल कोकोनट पाउडर डाली है और 1 बोल हम डालेंगे हमारा घर पर बनाया हुआ बूरा। और बूरा आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हो। बूरा हमने यहाँ पर इसलिए कम डाला है क्योंकि जो हम गुजिया या चंद्रकला बनाने वाले हैं वह हम चाशनी वाले बनाने वाले हैं, तो अंदर जो फिलिंग हम भरेंगे उसमें थोड़ा सा कम मीठा डालेंगे। इस फिलिंग में आप आपके पसंद के अनुसार और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, इसमें कोई रेशो नहीं है, मीठा भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फिलिंग साइड में रख दी है। अभी हमने जो डो बना के रखा था उसमें से एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और उसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। रोटी आपको ना ही तो ज़्यादा मोटी ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली, इस तरीके की बनानी है। जैसे हम करंजी बनाते हैं तो उस समय हम बहुत ही पतली रोटी बनाते हैं, बट यहाँ पर ये जो हम गुजिया या चंद्रकला बनाएंगे तो थोड़ी सी मोटी वाली रोटी बनानी है, क्योंकि गुजिया और चंद्रकला को फ्राई करने के बाद में हमें उन्हें चाशनी में भी डीप करना है। तो यहाँ पर हमने रोटी बना ली है और अभी हम इस बोल के हेल्प से छोटे छोटे सर्कल्स, मतलब छोटी छोटी गोल गोल रोटियाँ इसकी बना लेंगे। और मैं आपको एक गुजिया और एक चंद्रकला कैसे बनाते हैं वह दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 4 सर्कल, मतलब 4 छोटी छोटी रोटी बना ली है इसकी। अब साइड का जो पार्ट है वह हम निकाल लेंगे। और अभी मेरी मम्मा आप सभी को एक सुंदर सी चंद्रकला बनाकर दिखाएगी। अभी चंद्रकला बनाने के लिए हम इन्हीं रोटी में से एक छोटी रोटी लेंगे और इससे मैं आपको चकले पर ही बना के दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आए। वैसे अगर आप इसे हाथ पर लेकर बनाओगे तो और भी ज़्यादा फिलिंग इसमें हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें फिलिंग भरनी है, अच्छे से प्रेस करके। जितनी ज़्यादा आप फिलिंग भरोगे उतनी सुंदर आपकी चंद्रकला जो है बनेगी और स्वाद भी बढ़िया आएगा खाने वाले को। तो इस तरीके से हमने सेट कर लेना है फिलिंग को। और अब हम दूसरी वाली जो छोटी रोटी है, सर्कल है, उसे फिलिंग के ऊपर रख देंगे और इस तरह से साइड से दबाते हुए इसे पैक कर लेंगे। और आप चाहे तो फोक्स से भी इसे इस तरह से प्रेस करके एक डिज़ाइन आप बना सकते हो और यह बहुत ही अच्छी तरह से पैक भी हो जाएगी। ऐसे भी आप इसे फ्राई कर सकते हो, बट मैं आपको ट्रेडिशनली कैसे बनाते हैं चंद्रकला और गुजिया वह मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको इस तरह से इसको हाथ पर लेकर फोल्ड करके थोड़ा सा आपका जो थंब का नेल है उससे थोड़ा सा एक निशान लगाना है। अगर आपका नेल थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा तो बहुत ही आसानी होगी। मैंने आज ही कट किए थे, मुझे ध्यान नहीं रहा। इस तरीके से आपको फोल्ड और प्रेस करना है, फोल्ड करना है और प्रेस करना है। जैसे हम कपड़े सिलते हैं उसी तरीके से हमें इसको एक फोल्ड करके और प्रेस करके एक डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चंद्रकला बनाकर दिखाई है। इसी तरीके से हमने सारी जो चंद्रकला है बना लेनी है और उनको हमने एक कॉटन के क्लॉथ से ढक कर रख लेना है ताकि हमारी जो गुजिया है या चंद्रकला है सूखे ना। थोड़ी सी मॉइस्चरी रहनी चाहिए या फ्राई होने तक। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो यह घुल जाएगी ऑयल में। तो इसी तरीके से मॉइस्ट रहती है तभी हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ऐसे ही हमने सारी चंद्रकला बना लेनी है और वह बहुत ज़्यादा सूखने से पहले ही उनको फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से चंद्रकला बना ली है। अब हम एक गुजिया बनाकर दिखाएंगे। सेम ही चंद्रकला बनाते समय हमने बनाई थी उस तरीके से बड़ी रोटी मैंने बेली थी और छोटे छोटे सर्कल उसके बोल के हेल्प से बना लिए। अब मैंने एक छोटा सर्कल उसमें से ले लिया है हथेली पर और उसके आधे पार्ट में हमने 2 से 3 टेबलस्पून इस तरह से फिलिंग जो हमारी खोया की है वह प्रेस करके भरनी है। आपने ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग आपको भरनी है। जितना ज़्यादा आप फिलिंग भरोगे उतनी बढ़िया हमारी जो गुजिया है या चंद्रकला है वह लगेगी दिखने में भी और स्वाद में भी। तो इस तरह से थंब और इंडेक्स फिंगर से हमें प्रेस करके इसे पैक कर लेना है। और इसे इस तरह से पैक करने के बाद में अब हम इस पर प्रिंट लगा लेंगे फोर्क से। तो इस तरीके से हम विदाउट साँचा ही गुजिया बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे भी इसी तरीके से भी फ्राई कर सकते हो फोर्क की प्रिंट लगा के, बट हम इसे भी इस तरह से फोल्ड और प्रेस करके अच्छे से इसकी डिज़ाइन बनाएंगे तो यह बहुत ही सुंदर लगेगी बनने के बाद में।
तो अभी हमने सेम चंद्रकला की तरह ही गुजिया को भी फोल्ड और प्रेस करके एक डिज़ाइन बना लिया है और अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते समय आपको घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना हो जाए उसी समय आपको चंद्रकला और गुजिया घी में डालनी है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और इन्हें शुरुआत में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो अभी हम इन्हें दूसरे साइड से पलट देंगे। तो ऐसे हमें 2-2 बारी एक साइड से इन्हें फ्राई करना है, मतलब 2 बारी ही हमने इन्हें पलटना है। तो इनका जो कलर है हल्का हल्का गोल्डन येलो दिखने लगेगा और उस समय हमें इन्हें घी या ऑयल से बाहर निकालना होगा। तो टोटल हमने इन चंद्रकला को अलट पलट करके 2 बारी फ्राई किया है और तब जाके हमको इस तरीके से बिल्कुल डिज़ायर्ड येलो गोल्डन कलर मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारी जो चंद्रकला है फ्राई हो चुकी है और जैसे ही हम इन्हें घी से निकालेंगे तुरंत ही हम इन्हें 1 मिनट के लिए चाशनी में डाल देंगे। यह चाशनी हमने शुरुआत में ही बना कर रखी थी तो वह ठंडी है और जो चंद्रकला है अभी अभी हमने फ्राई की है तो वह गर्म थी। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ हमने गर्म रखनी है और तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही हमने चाशनी में से चंद्रकला या गुजिया निकाल कर एक परात में रख देनी है। तो मम्मा हम ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रख सकते उन्हें चाशनी में? क्योंकि बेटा ऐसा करने से क्या होगा, जो गुजिया और चंद्रकला है ज़्यादा शुगर सिरप एब्सॉर्ब कर लेगी और उससे क्या होगा बताइए? वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत स्वीट बन जाएगी। तो कौन खाएगा उन्हें? कोई नहीं खा सकेगा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मीठी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बन जाएगी। तो हमें कैसी चाहिए गुजिया? क्रिस्पी और थोड़ी थोड़ी रसीली भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो गुजिया और चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। अभी आपने इन्हें एक सुंदर सी प्लेट में सजा भी दिया है। तो अभी आप सभी अंकल और आंटीज को क्या कहोगे? Thanks so much for watching. Keep liking, keep sharing and keep smiling. Happy Holi. Happy Holi. Bye. Birds are singing, you are smiling back at me. Got the boat hooked on the back of the truck.